बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह उम्मियत अमील किताब के नए सबक के साथ हाजिर हूँ। हमने 7वीं नौ को शुरू किया हुआ है। आज हम इसका मन से पढ़ेंगे, यानी जो इनमें से एक इस्म है मन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जुमला है कि फ़मन व हुवा ला युस्तामलु इल्ला फ़ी ज़विल उक़ूली। इसमें सबसे पहले फ़ा आई, तो ये फ़ा तफसीलिया है, क्योंकि पीछे जो एक मसला बयान हुआ उसकी मज़ीद आगे फिर तफसील कर रहे हैं। पीछे उन्होंने बताया कि ये जो 9 अस्मा हैं ये फ़िल मुज़ारे को जज़म देते हैं, फिर उसकी और भी वजूहात बयान की, तो अब उसकी आगे फिर तफसील होने लगी है। तो उनमें से ये एक इस्म जो मन है उसकी तफसील है, तो इसलिए ये फ़ा जो है ये फ़ा तफसीलिया हुई। उसके बाद आगे मन है, तो मन का यहाँ पर लफ्ज़ मुराद है इसका, यानी कि वो मानवी तौर पर ये नहीं है कि ये अमल करेगा, क्योंकि इसके आगे तो मुज़ारी नहीं है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ मुराद है। तो जब लफ्ज़ मुराद है तो ये इसमें अलम है, तो इसमें अलम है तो इसमें मारिफा हुआ। पहले इसमें मारिफा आ गया, तो शुरू में इसमें मारिफा आ जाए तो वो अक्सर तौर पर फिर मुब्तदा बनता है, तो इसको तो हम मुब्तदा बना लेंगे, लेकिन इसकी खबर कहाँ से आएगी तो वो आगे देखते हैं। आगे है वाह हुवा ला युस्तामलु, वाव है, वाव के बाद हुआ ज़मीर है, ज़मीर भी मारिफा होती है। तो अब यहाँ पर शुरू में 2 मारिफे आ गए और दरमियान में एक वाव आ गई है। इस तरह के जुमले पहले भी आए हैं, तो जब भी ऐसा हो कि शुरू में 2 मारिफा आएँ और उनके दरमियान में एक वाव आ जाए, तो उस वाव के अंदर 3 या 4 एहतिमाल होते हैं। यहाँ पर 3 एहतिमाल हैं। पहला एहतिमाल ये है कि ये वाव ज़ायदा है। अगर वाव को ज़ायदा बनाएं तो फिर मन मुब्तदा है, और आगे ये जो जुमला है हुवा ला युस्तामलु इल्ला फ़ी ज़विल उक़ूली, ये जुमला सारा इसकी खबर होगा। अगर इस वाव को हम दूसरा एहतिमाल लें कि इस वाव को हम बनाते हैं हालिया, तो उस सूरत में ये बाद वाला जुमला हाल बनेगा और मन जुलहाल होगा, और जुलहाल हाल मिलकर ये होगा मुब्तदा। और अब इसकी खबर आगे से देंगे, ये जो मिसाल आ रही है ना वो मैं युक्रिमनी, ये आखिर तक ये जो मिसाल है ये इसकी खबर होगी। फिर इस वाव में तीसरा एहतिमाल यह है कि इस वाव को हम एतराज़िया बना सकते हैं। जब वाव को एतराज़िया बनाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद वाला जुमला मोतरिज़ा होगा, और जुमला मोतरिज़ा वो होता है जो एक जुमला के 2 जुज़ों के दरमियान में आ जाए। जिस तरह जुमला इसमें के 2 जुज़ होते हैं, मुब्तदा और ख़बर, तो मुब्तदा और ख़बर के दरमियान में अगर कोई और जुमला आ जाए तो उसको जुमला मोतरिज़ा कहते हैं। तो इस सूरत में भी मन मुब्तदा है और इसकी खबर आगे ही से ही देंगे कि मैं युक्रिमनी, ये आखिर तक जो मिसाल है ये इसकी खबर होगी। तो अब मन मुब्तदा और आगे इसकी जो खबर है इसके दरमियान में ये जुमला आया हुआ ला युस्तामलु, तो इसलिए इस जुमला को फिर हम मोतरिज़ा कहेंगे और वाव फिर एतराज़िया होगी। तो 3 इसमें एहतिमाल हैं। तो एक के मुताबिक तरकीब करते हैं कि वाव ज़ायदा लेते हैं, आसान तरकीब इसी के मुताबिक है। तो मन मुब्तदा, उसके बाद वाव ज़ायदा, हुआ ज़मीर जो है ये ज़मीर मरफू मुनफसिल है, ये भी मुब्तदा है और ये लौट रही है मन की तरफ। उसके बाद आगे ला युस्तामलु जुमला है, तो पहले मारिफा उसके बाद जुमला आ जाए तो ये मुब्तदा खुर बनते हैं, तो उसका कायदा भी हुआ को हम मुब्तदा साबित कर सकते हैं। उसके बाद आगे जुमला जो है ये खबर है। तो ला युस्तामलु ये फ़िल मुज़ारे मजहूल है बाब इस्तिफ़ाल से, तो इसका अब नाइफ़ल हमें तलाश करना है। तो ये मुज़ारे का सीगा है वाहिद मुज़क्कर गायब का। तो मुज़ारे के जो गायब के पहले सीगे होते हैं, मुअन्नस का हो या मुज़क्कर का हो, उसका नाइफ़ल अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसके बाहर कोई चीज़ ही नहीं है, तो इससे पता चल रहा है कि इसके अंदर ही ज़मीर इसका नाइफ़ल है, और वह ज़मीर इसमें इसका नाइफ़ल राजिब बसवे मुब्तदा। आगे है इल्ला हरफ़े इस्तिस्ना। तो हरफ़े इस्तिस्ना के बाद अगर जार मजरूर आ जाएं या फिर ज़रफ़ आ जाए तो ये कायदा है कि वो फिर मुस्तस्ना मुफ़रक बनते हैं हमेशा। तो यहाँ पर भी जार मजरूर आ गए तो इसलिए ये मुस्तस्ना मुफ़रक होंगे। तो इल्ला हरफ़े इस्तिस्ना फ़ी हरफ़ जार और ज़विल उक़ूली ये मुज़ाम ज़फ़ला हैं, क्योंकि पहला नकिरा है दूसरा मारिफा है, तो मुज़ाम ज़फ़ला होंगे। तो मुज़ाम ज़फ़ला मिलकर ये फ़ी हरफ़ जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर अब ये मुस्तस्ना मुफ़रक होकर ज़रफ़ लग हो जाएंगे। तो ला युस्तामलु फ़िल मुज़ारे मजहूल अपने नाइफ़ल और ज़रफ़ लग से मिलकर जुमला फ़िल या खबरिया होकर ये खबर हुई मुब्तदा सानी की। मुब्तदा सानी अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया होकर ये खबर हुई पहले मुब्तदा की। तो मन मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया। उसके बाद आगे जुमला है नाउ मन युक्रिमनी उक्रिमहु, इन युक्रिमनी ज़ैदुन उक्रिमहु व इन युक्रिमनी अमरुन उक्रिमहु। इसमें सबसे पहले नाउ आया, तो नाउ और मिसलू के बारे में बार बार कायदा पढ़ चुके हैं हम कि यहाँ पर हम इसको बना रहे हैं खबर मुब्तदा माज़ूफ़ की। तो जब खबर है तो फिर खबर मरफ़ू होती है, तो इस वजह से हमने इसको नाउ पढ़ा। फिर नाउ और मिसलू वगैरह ये हमेशा मुज़ाफ़ होते हैं, तो जब मुज़ाफ़ हैं तो इससे पता चला कि इस पर तनवीन नहीं आएगी, तो उस वजह से सिर्फ और सिर्फ नाउ पढ़ा, तनवीन की शक्ल में हमने इसको रफ़ा नहीं दिया। फिर इसके बाद अगर जुमला हो तो उसको मुफ़रद बनाते हैं। कैसे कि जुमला है तो उसको मुराद और लफ्ज़ कहेंगे तो वो मुफ़रद हो जाएगा। अब बनाते क्यों है, उसकी वजह ये होती है कि नाउ और मिसलू वगैरह ये जुमला की तरफ मुज़ाफ़ नहीं होते। तो जब ये जुमला की तरफ मुज़ाफ़ नहीं होते तो अगर इनके बाद जुमला आ जाए तो उसको फिर मुफ़रद बना लेते हैं। तो इसके बाद ये जुमला है मैं युक्रिम युक्रिम, इसको हम मुराद लफ्ज़ कहेंगे तो ये मुफ़रद बन जाएगा।
अब इसके बाद भी आई आ गया और उसका ताल्लुक भी इसी से ही है, तो अब उस उधर भी देखेंगे तो आई हरफ तफसीर के बारे में मैंने कायदा पीछे पढ़ा कि आई से पहले भी मुफरद हो और आई के बाद भी मुफरद हो तो वो आपस में मुबदल मिन्हु बदल बनते हैं। अब यहाँ पर आई से पहले तो मुफरद हो गया है कि हमने इसको बना लिया है, लेकिन आई के बाद मुफरद नहीं है, तो अब हम आई के बाद वाले को भी मुफरद बनाएंगे और लाजमन बनाएंगे। उसके बाद ये है कि अगर हम आई के बाद वाले को मुफरद ना बनाएं और वो इसी तरह जुमला ही रहे तो फिर इससे ये लाजिम आएगा कि आई मुफरद की तफसीर कर रहा है जुमला के साथ। हालांकि इस तरह नहीं होता, तफसीर हमेशा मुफरद की मुफरद के साथ या फिर जुमला की जुमला के साथ होती है। तो आई से पहले वाले को हमने मुफरद करना है, उसकी वजह और थी ना वो वजह बना, और आई के बाद वाले को भी हमें मुफरद करना पड़ गया कि तफसीर वाला मसला ख़राब ना हो जाए कि मुफरद की मुफरद के साथ तफसीर होती है, तो इसलिए आई के बाद जो जुमला है इसको भी हम फिर मुफरद बनाएंगे। तो आई के बाद है ऐ युक्रिमनी ज़ैदुन उक्रिमहु, इसको भी मुरादुल लफ्ज़ कहकर मुफरद बना लिया। उसके बाद आगे वाव है तो वाव आतिफ़ा है, जुमला के दरमियान में आ गई, तो ज़ाहिर बात है इसके बाद वाला तो मातूफ़ होगा। मातूफ़ला क्या है तो वो पीछे आई के बाद जो जुमला है ये फिर मातूफ़ला है। तो जब इस जुमला को हमने मुरादुल लफ्ज़ कहा तो फिर वाव के बाद वाला जो है वो भी मुरादुल लफ्ज़ होगा। तो फिर ये जो है ऐ युक्रिमनी ज़ैदुन उक्रिमहु ये मुरादुल लफ्ज़ मातूफ़ला हो गया। वाव आतिफ़ा ऐ युक्रिमनी अमरुन उक्रिमहु ये मुरादुल लफ्ज़ मातूफ़, तो मातूफ़ला अपने मातूफ़ से मिलकर ये बदल हो गया। तो मैं युक्रिमनी उक्रिमहु ये जो मुबदल मिन्हु हमने बनाया था ये मुबदल मिन्हु अपने बदल से मिलकर नाउ का मुज़ाफ़िला हुआ, नाउ मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िला से मिलकर अब ये खबर हुई मुब्तदा माज़ूफ़ मिसाल हु की मिसाल मुज़ाफ़ आज़मी उसका मुज़ाफ़िला राजिब बसवे मन, तो मुज़ाफ़िला मिलकर मुब्तदा और ये खबर जुमला इसमें खबरिया। अब इन मिसालों की अलग अलग तरकीब होगी कि पहला जुमला है कि मैं युक्रिमनी उक्रिमहु, तो इसमें मन आया है तो मन यहाँ पर शर्तिया है, और जहाँ पर भी मन शर्तिया हो यानी मन के बाद दो जुमले आएँ तो उसमें मन के बारे में दो तरकीबें हैं, या तो वो मन मुब्तदा बनेगा या फिर वो मफूल बिही मुकद्दम बनेगा। अब मुब्तदा कहाँ का बनता है, तो तीन सूरतों में मन मुब्तदा बनता है। पहली सूरत ये है कि अगर इसके बाद फिल लाजिम हो तो उस सूरत में मन मुब्तदा होगा। उसकी मिसाल जैसे मैं यदरुस यनजाह, कि अब यहाँ पर ये यदरुस जो फेल है ये फिल लाजिम है, तो फिर लाजिम मन के बाद आया तो अब यहाँ पर मन जो है मुब्तदा होगा। फिर दूसरी सूरत का अगर मन के बाद फिल नाकिस आ जाए तो इस सूरत में भी मन मुब्तदा बनता है। इसकी मिसाल जैसे मैं यकुन साहिब फदलिन याइश सईदन, कि अब मन के बाद फिल नाकिस आ गया है तो इसलिए अब यहाँ पर भी मन मुब्तदा बनेगा। फिर मुब्तदा बनने की तीसरी सूरत के मन के बाद फ़ेल मुताद्दी हो और ऐसा फ़ेल मुताद्दी हो कि जिसके मफ़ऊल पूरे हो चुके हों, यानी उसका जो मफ़ूल है उसका साथ उसका जिक्र हो, मफ़ूल वगैरह उसका आ जाए, तो उस सूरत में भी मन को मुब्तदा बनाएंगे। उसकी मिसाल जैसे मैं यामल खैरन यफुज़, कि अब यामल ये फ़ेल मुताद्दी है लेकिन इसका मफ़ूल जो है वो आगे खैरन आ गया है, तो इसलिए अब यहाँ पर भी मन को मुब्तदा बनाएंगे। ये तीन सूरतें थी कि जब मन मुब्तदा बनता है और सबके नज़दीक मुब्तदा बनता है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। फिर मन मफूल बिही कब बनता है, तो मन मफूल बिही उस वक्त बनता है जब मन के बाद फ़ेल मुताद्दी हो और वो ऐसा फ़ेल मुताद्दी हो कि जिसे उसका मफूल अभी तक ना मिला हो। उसकी मिसाल जैसे मन तद्रिब अद्रिब, कि अब यहाँ पर मन के बाद फ़ेल है तद्रिब और ये फ़ेल मुताद्दी है और इसे इसका मफूल अभी तक नहीं मिला, तो अब यहाँ पर मन को मफूल बनाएंगे और ये मफूल बिही मुकद्दम बनेगा। यहाँ पर जो किताब के अंदर मिसाल है इसमें भी मन मुब्तदा बनेगा क्योंकि इसके बाद फ़ेल आया और फ़ेल मुताद्दी है और उसे उसका मफूल मिल चुका है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम इसको मुब्तदा बनाएंगे और सब के नज़दीक ये मुब्तदा बनेगा। फिर जब मन मुब्तदा बनेगा तो इसकी खबर में आगे इख्तलाफ है। इसमें चार मज़हब हैं। पहला मज़हब जो तहक़ीक़ शुदा है वो ये है कि मन मुब्तदा की खबर जो है वो आगे जो दो जुमले हैं वो शर्त और जज़ा मिलकर जुमला शर्तिया वो इसकी खबर होगी। जिस तरह यहाँ पर है युक्रिमनी ये शर्त, उसके बाद उक्रिमहु ये जज़ा, जुमला शर्तिया खबर। दूसरा मज़हब है इसमें कि मन मुब्तदा की खबर सिर्फ ये जो पहला फ़ेल है जो फ़ेल शर्त है वो इसकी खबर है। फिर इसमें तीसरा मज़हब है कि मन मुब्तदा की खबर सिर्फ़ और सिर्फ ये जो दूसरा जुमला जो जज़ा बन रहा है वो है। फिर इसमें चौथा मज़हब ये है कि मन ऐसा मुब्तदा है कि जिसकी कोई खबर ही नहीं। वो जिनका ये मज़हब है वो कहते हैं कि आगे इसके जो शर्त और जज़ा आ रही है इसने इस मन को अपनी खबर से मुस्तगनी कर दिया, बेनियाज कर दिया कि अब इसे किसी खबर की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इसमें चार मज़हब हैं, सब के दलाइल अलग अलग हैं। तो जो तहक़ीक़ शुदा मज़हब है वो यही है कि मन मुब्तदा की खबर आगे शर्त और जज़ा जुमला शर्तिया है, उसी के मुताबिक तरकीब करेंगे तो मन यहाँ पर मुब्तदा हो गया। उसके बाद है युक्रिमनी, तो अकरमा युक्रिमु इकराम बाब फ़ाल से मुज़ारे का सीगा है वह मुज़क्कर गायब का, तो अब इसका फ़ाइल अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसके बाहर तो कोई चीज़ नहीं, अंदर ही सारी बात, तो हुआ ज़मीर इसमें इसका फ़ाइल आज बस हुए मुब्तदा।
नून विकाय याद में इसका मफूल भी, तो फेल अपने फ़ाइल मफूल बेस मिलकर जुमला फिलिया होकर ये शर्त। उसके बाद उक्रिम हूँ, तो ये भी बाबी फ़ाल से मुजारे का सीगा और वाहिद मुतकल्लिम का है, तो इसमें आना ज़मीर इसका फ़ाइल और हा ज़मीर जो ये साथ है ये ज़मीर मनसूब मुत्तसिल मफूल भी, तो फेल अपने फ़ाइल मफूल बेस मिलकर जुमला फिलिया होकर ये जज़ा। तो शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया होकर ये खबर, मन मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। उसके बाद आगे जो जुमला है अन युक्रिमनी ज़ैदुन उक्रिम हूँ, इसमें इन हरफ शर्त। उसके बाद युक्रिमनी ज़ैदुन, तो इसमें यह सीगा वही कि युक्रिमनी बाब इफ़ाल से मुजारे का सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का। तो अब यहाँ पर इसका फ़ाइल बाहर है ज़ैद और नून विकाया याज में इसका मफूल भी और ज़ैदुन इसका फ़ाइल, तो फिर अपने फ़ाइल मफूल भी मिलकर जुमला फिर ये होकर ये शर्त। उसके बाद उक्रिम हूँ, तो ये वही सीगा है वाहिद मुतकल्लिम का, तो इसमें आना ज़मीर इसका फ़ाइल और ये जो सात ज़मीर है इसके ज़मीर मनसूब मुत्तसिल ये इसका मफूल भी, तो फेल अपने फ़ाइल मफूल भी मिलकर जुमला फिर ये होकर ये जज़ा। शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया। फिर अगला जुमला के अन युक्रिमनी अमरुन उक्रिम हूँ, तो इसमें भी इन हरफ शर्त। युक्रिमनी वही सीगा मुजारे का वाहिद मुज़क्कर गायब का, नून विकाया याज में इसका मफूल भी और अमरुन इसका फ़ाइल है, तो फेल अपने फ़ाइल मफूल भी मिलकर जुमला फिलिया होकर ये शर्त। और उक्रिम हूँ ये वाहिद कलम का सीगा, आना ज़मीर इसमें इसका फ़ाइल और ये जो सात ज़मीर है मनसूब मुत्तसिल ये इसका मफूल भी, तो फेल अपने फ़ाइल मफूल भी मिलकर जुमला फिलिया होकर ये जज़ा और शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया। अब आज के सबक के अंदर जो मसला बयान है उसको पढ़ते हैं। तो आज हमने सातवीं नौ का दूसरा सबक पढ़ा। तो सातवीं नौ ऐसे अस्मा के बयान में है जो फेल मुज़ारे को जज़म देते हैं। क्यों देते हैं? इन हरफ शर्त के माना पर मुश्तमिल होने की वजह से वो फेल मुज़ारे को जज़म देते हैं। तो उनमें जो पहला इसम है वो है मन, तो मन भी फेल मुज़ारे को जज़म देता है। तो मन के बारे में आज हमने पढ़ा। तो मन के बारे में फरमाया कि मन सिर्फ़ और सिर्फ ज़वील उकूल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अकल वालों के लिए इस्तेमाल होता है, गैर ज़वील उकूल के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। इसी वजह से आगे जो मिसालें आई हैं तो ये ज़वील उकूल की ही मिसालें आई हैं। फिर मन के बारे में यहाँ पर एक और मसला है कि मन लफ्ज़ी एतबार से अगर इसको देखें तो ये मुफरद मुज़क्कर है, मगर इसके अंदर तस्निया की, जमा की और मुअन्नस की भी सलाहियत मौजूद है। ये वजह है कि जब ऐसी सूरत हो, कुरान करीम में इसकी मिसालें मौजूद हैं कि इसकी तरफ वाहिद मुज़क्कर की भी ज़मीरें लौटी हैं, इसके आगे इसके लिए वाहिद मुज़क्कर का सीगा भी आया है। इसी तरह तस्निया की ज़मीरें लौटी हैं, इसी तरह फिर जमा की ज़मीर भी इसकी तरफ लौटी है। तो जब जमा की ज़मीर लौटेगी तो फिर इसके माना की तरफ देखेंगे कि मानवी एतबार से ये जमा है, लफ्ज़ी एतबार से ये मुफरद ही है। इस तरह कुरान करीम में यह मुबारका है कि वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदन कद अहसन अल्लाहु लहु रिज़्क़न। क्या अब यहाँ पर युमिन सीगा वाहिद का है, उसके बाद फिर यामल भी सीगा मुफरद है, वाहिद है, उसके बाद युदखिलहु इसके साथ जो ज़मीर है ये वाहिद की है, उसके बाद लहू में जो ज़मीर है उसके साथ ये भी वाहिद की है। तो ये सारी मन की तरफ लौट रही हैं, तो क्या कि यहाँ पर इसके वाहिद होने का, इसके मुफरद होने का एतबार है। फिर उसके बाद आगे खालिदीना में सीगा जमा का है, तो यहाँ पर अब मन का मानवी एतबार से इसकी रियायत की गई है, तो ये भी मन के लिए ही सीगा आया है। तो इसलिए मन में तीनों इस्तेमाल हो सकते हैं। मन को यानी कि मुफरद भी ले सकते हैं, तस्निया भी, जमा भी, फिर मुज़क्कर भी, फिर मुअन्नस भी, सारा मन में एतबार किया जा सकता है। अब आज का सबक का तर्जुमा करते हैं। तो पहले जुमला का तर्जुमा है कि पस मन वो इस्तेमाल नहीं किया जाता मगर ज़वील उकूल में। इसकी मिसाल मैं युक्रिमनी उक्रिम हूँ, यानी अन युक्रिमनी ज़ैदुन उक्रिम हूँ और अन युक्रिमनी अमरुन उक्रिम हूँ की मिसल में है। फिर मिसालों वाले जुमलों का अलग अलग तर्जुमा के पहले का है कि अगर वो मेरी इज़्ज़त करेगा तो मैं उसकी इज़्ज़त करूँगा। फिर दूसरे कहा कि अगर ज़ैद मेरी इज़्ज़त करेगा तो मैं उसकी इज़्ज़त करूँगा। फिर अगर अमर मेरी इज़्ज़त करेगा तो मैं उसकी इज़्ज़त करूँगा। तो इसके साथ ही आज के सबक का इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह नए सबक साथ हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।